रांची कोरोना वायरस इन झारखंड। कोरोना का टीका आने के बाद ही झारखंड में खोले जाएं स्कूल, सर्वाधिक अभिभावकों ने दी ये राय। कोरोना काल में झारखंड में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर 12,320 अभिभावकों ने अपनी राय दी है। इनमें 3,905 अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना का टीका आने के बाद स्कूल खोलने की बात कही है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों से ऑनलाइन फीडबैक मांगा गया था। उच्च विद्यालय और +2 उच्च विद्यालयों के लिए अलग अलग राय देने को कहा गया था। राज्य के सरकारी, निजी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों के अभिभावकों ने अपनी राय दी है। उच्च विद्यालय खोलने को लेकर 8,363 और +2 विद्यालय खोलने को लेकर 3,957 अभिभावकों ने अपनी राय दी है। झारखंड में जेईई मेन का दूसरा दिन। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टूडेंट्स ने सेंटर में की एंट्री। पेरेंट्स ने कहा एग्जाम होना जरूरी था। रांची में जेईई मेन के लिए 2 सेंटर INO तुपुदाना और दूसरा INO टाटीसिल्वे में बनाया गया है। सेंटर पर स्टूडेंट्स के साथ पहुंचे उनके पेरेंट्स ने कहा कि एग्जाम नहीं होने पर बच्चों का 1 साल बर्बाद हो जाता। राजधानी रांची समेत राज्यभर के 10 सेंटरों पर दूसरे दिन जेईई मेन एग्जाम बुधवार को आयोजित किया जा रहा है। पहली पाली की परीक्षा 9 से 12 बजे तक हुई। इसके बाद दूसरी पाली की परीक्षा 3 से 6 बजे तक होगी। सुबह पाली में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेंटर में प्रवेश दिया गया। रांची में एग्जाम के लिए 2 सेंटर बनाया गया है। पहला INO तुपुदाना और दूसरा INO टाटीसिल्वे। बच्चे को 7 बजे से ही सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सेंटर में एंट्री दी गई। पेरेंट्स ने कहा कि एग्जाम तो जरूरी था। सेंटर पर कोविड-19 रोकथाम को लेकर काफ़ी ज़रूरी कदम उठाए गए हैं। बताते चले कि पहले दिन झारखंड के 1935 छात्र छात्राओं में 1327 ने दी परीक्षा। विभिन्न कारणों से 31.42% छात्र सेंटर नहीं पहुंच पाए। झारखंड के संसाधन से पूरे देश का पेट भरने की तैयारी में है केंद्र। यह नहीं चलेगा, सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जीएसटी पर राज्य सरकारों को उलझाए रखने का खेल खेल रही है। केंद्र सरकार के इन चालों को राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है। राज्य सरकार इन विषय पर पूरी तैयारी के साथ हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखेगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। श्री सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य के संसाधनों से पूरा देश का पेट भरने की तैयारी की जा रही है। अकेले झारखंड के संसाधनों से ही केंद्र सरकार को 5,000 करोड़ रुपये का शेष मिलता है। इस राशि से ये अपना जेब भरते हैं। पर्याप्त संसाधन होते हुए भी उत्पादक राज्य झारखंड की स्थिति खराब रहे और यहाँ के संसाधनों पर केंद्र सरकार का राज हो, ऐसा नहीं चलेगा। हम अपना अधिकार लड़ कर लेंगे। रांची बस संचालन के दूसरे दिन स्टैंड पहुंचे DTO। नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। DTO ने बस संचालन के लिए जारी की गई गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं की जांच की। राजधानी रांची समेत झारखंड के बसों का संचालन शुरू हो चुका है। रांची में बस संचालन के दूसरे दिन बुधवार को जिला परिवहन अधिकारी DTO प्रवीण कुमार प्रकाश खदगड़ा बस स्टैंड पहुंचे। यहां उन्होंने बस संचालन के लिए जारी की गई गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं की जाँच की। साथ ही बस संचालकों को यह भी बात कही कि नियमों की अनदेखी करने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। गुमला झारखंड के आदिम जनजाति गांवों की बदलेगी सूरत। खर्च होंगे 5 करोड़ रुपये। झारखंड में निवास करने वाले विलुप्त प्राय आदिम जनजाति परिवार एवं उनके गांवों की सूरत बदलेगी। इसके लिए सरकार ने आदिम जनजाति परिवारों को पक्का घर देने के अलावा पेंशन, बच्चों की शिक्षा, गांव में पानी, बिजली, सड़क जैसी सुविधा बहाल करने के लिए योजना बनाई है। सरकार झारखंड में निवास करने वाले 8 आदिम जनजातियों के विकास में 5 करोड़ रुपये इस वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 में खर्च करने की योजना बनाई है। इसके लिए सरकार ने आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखंड को 5 करोड़ रुपये दिए। 5 करोड़ रुपये विभाग को प्राप्त होने के बाद आदिवासी कल्याण आयुक्त हर्ष मंगला ने राज्य के उपायुक्तों को पत्र लिखे हैं। इनमें उन्होंने आदिम जनजातियों के ग्रामोत्थान योजना से संबंधित कार्य योजना प्रस्ताव बनाकर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। रांची UPSC के गाइडलाइंस की पूरी तरह से करें अनुपालन। उपायुक्त संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त छवि रंजन ने मंगलवार को विभिन्न परीक्षा केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक की। श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित इस बैठक में उपायुक्त ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका परीक्षा केंद्र को अनुपालन करना है।
इसके तहत परीक्षा देने आने वाले छात्रों की थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरा व परीक्षा शुरू होने से पहले व बाद में हर केंद्र को सैनिटाइज करना है। उपायुक्त ने सभी केंद्राधीक्षकों से कहा कि वे खुद छात्र बनकर परीक्षा केंद्र में एंट्री करें ताकि उन्हें पता चल सके कि कहां कहां परेशानी हो सकती है। बैठक में एसएसपी सुरेंद्र झा, एसडीओ लोकेश मिश्रा, सिटी एसपी सौरभ, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश कुमार सिन्हा सहित विभिन्न केंद्र के केंद्र अधीक्षक उपस्थित थे। रांची में जेईई मेंस पेरेंट्स को बाहर बैठने तक का इंतजाम नहीं, परिजन बोले एग्जाम तो होना चाहिए था पर कोई घर से कुर्सी तो लेकर नहीं आ सकता। पेरेंट्स के बैठने की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में दिखी नाराजगी। शहर से दूर सेंटर बनने से लोगों को खाने पीने की भी हुई समस्या। राजधानी रांची में जेईई मेंस एग्ज़ाम के 2 सेंटर बनाए गए हैं। पहला एनआईओ तुपुदाना और दूसरा एनआईओ टाटीसिल्वे। सेंटर से करीब 50 मीटर दूर ही पेरेंट्स को रोक दिया गया और स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई। एग्ज़ाम होने से पेरेंट्स खुश तो हैं कि उनके बच्चे का 1 साल बच गया, पर परेशानी यह है कि सरकार ने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखा। उन्हें सेंटर के पास बैठने तक की समस्या हो गई। पेरेंट्स का कहना है कि सेंटर शहर से काफ़ी दूर है, यहाँ बैठने तक की व्यवस्था नहीं की गई। कोई अपने घर से कुर्सी तो लेकर सेंटर पर नहीं आएगा। पीएम केयर्स फंड को लेकर पी चिदम्बरम का सवाल, डोनर्स के नाम उजागर करने में डर क्यों? कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बुधवार को केंद्र सरकार पर कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर बनाए गए पीएम केयर्स फंड को लेकर निशाना साधा। चिदम्बरम ने सवाल किया कि पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी डोनर्स के नाम उजागर करने से डर क्यों रहे हैं। चिदम्बरम ने ट्वीट करके कहा कि फंड के ऑडिटर्स ने पुष्टि की कि 26 और 31 मार्च 2020 के बीच केवल 5 दिनों में फंड को 3076 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन दानदाताओं के नाम सामने नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? चिदम्बरम ने आगे कहा कि कोई भी एनजीओ या ट्रस्ट एक सीमा से अधिक राशि दान करने वाला दानदाताओं के नाम उजागर करने के लिए बाध्य है। इनमें पीएम केयर्स फंड को छूट क्यों है? उन्होंने पूछा कि दान पाने वाला जात है, दान पाने वाले के ट्रस्टी जात है, फिर ट्रस्टी दानदाताओं के नाम उजागर करने से क्यों डर रहे हैं? रिम्स निदेशक के बंगले में सज रहा लालू का दरबार, कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने की बिना अनुमति मुलाकात। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जेल से बाहर की राजनीति में सक्रिय रहने के आरोप लगते रहे हैं। उन्हें इलाज के दौरान विशेष सुविधाएं देने के आरोप में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। ताज़ा मामला बिहार कांग्रेस के बड़े नेता अखिलेश सिंह की उनसे गुपचुप मुलाकात का है। लालू प्रसाद यादव इन दिनों रांची के रिम्स में इलाज कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें कोरोना संक्रमण से बचने के लिए रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया है। वहां उन्हें मिलने वालों की खबर लगातार मिलती रही है। चीन से तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला, पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर लगाया बैन। केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को पबजी समेत 118 ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। बता दें, सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जबकि लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनातनी एक बार फिर से बढ़ी है। इससे पहले जून में चीन के साथ हुए तनाव के बाद सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए टिकटॉक, हेलो समेत 59 ऐप्स पर बैन लगाया था। सरकार ने बताया था कि ये ऐप्स देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। Subscribe to our channel for more videos and press the bell icon for latest notification. If you like the video, please hit the like button and comment below.